जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है सोनू एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों एसएससी का सबसे बड़ा एग्जाम एसएससी फेज 13 को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ गई है। अगर दोस्तों आपने एसएससी फेज 13 का एग्जाम दिया है तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ गई है कि एसएससी फेज 13 रिजल्ट कब जारी होगा। तो रिजल्ट को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई है कि रिजल्ट को लेकर के एजुकेशन की कुछ वेबसाइटों के ऊपर अपडेट कर दिया गया है कि एसएससी फेज 13 का जो रिजल्ट है वो नवंबर में जारी होगा, यानी कि इसी महीने में आपका रिजल्ट आएगा। तो इस महीने में किस तारीख को आपका रिजल्ट आएगा वहां पर डेट भी मेंशन कर दी गई है कि आपका रिजल्ट नवंबर में किस तारीख को रिजल्ट जारी होगा। इस वीडियो के अंदर आप सभी दोस्तों को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी रिजल्ट को लेकर के, और सेफ स्कोर क्या रहेगा, यानी कि 200 मार्क्स में से आपका कितना स्कोर होना चाहिए जिससे कि आप अपनी एक पोस्ट इस वैकेंसी में हासिल कर सको। 100% सटीक कट ऑफ डेटा के बारे में भी डिस्कस करेंगे, तो सभी दोस्त वीडियो के एंड तक जो बने रहेंगे। अगर दोस्तों चैनल के ऊपर पहली बार तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। आने वाली नेक्स्ट टाइम में एसएससी फेज 13 को लेकर के जो भी अपडेट आता है उस अपडेट की इन्फॉर्मेशन तुरंत आपको अपने चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले डिस्कस करते हैं सेफ स्कोर को लेकर के। ये आपका जो सेफ स्कोर है वो कितना होना चाहिए एमटीएस के लिए, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करेंगे सीएचएसएल की। अगर बात करें सीएचएसएल के लिए और सीजीएल की बात करें तो सीजीएल के लिए आपका कितना होना चाहिए। और इस बार जो कट ऑफ निकलेगा दोस्तों 2024 वाली वैकेंसी की तुलना में कम रहेगा ज्यादा रहेगा, पहले इस पॉइंट पे डिस्कस कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए अगर 2024 की तुलना में डिस्कस करें तो 2024 यानी कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट की जो कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी, तो कुछ पोस्टों की बहुत ज्यादा कट ऑफ गई थी तो कुछ पोस्टों की कट ऑफ आपकी कम रही थी। जैसे कि एग्जांपल ही समझो कि इस वैकेंसी के अंदर जो कट ऑफ निकलती है ना वो आपकी कैटेगरी वाइज डिपेंड नहीं करती है, कैटेगरी वाइज डिसाइड नहीं होती है कट ऑफ। कट ऑफ होती है पोस्ट वाइज कोड के अकॉर्डिंग आपकी डिसाइड होती है कि आपका पोस्ट कोड क्या है, उसी के हिसाब से दोस्तों आपकी कट ऑफ बनती है। जैसे कि मान लीजिए आपने शुरू में फॉर्म अप्लाई किया था तो आपने घटिया से घटिया डिपार्टमेंट अगर सेलेक्ट किया होगा तो डेफिनेटली आपके फुल में से फुल चांस है कि आपको अपनी एक पोस्ट हासिल कर लोगे, यानी कि आपको अपनी एक पोस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर सबसे पहले डिस्कस कर दी कि 2024 की तुलना में इस बार की जो कट ऑफ रहेगी वो कम भी रहेगी और तो ज्यादा भी देखने को मिलेगी। तो कम ज्यादा रहने का मकसद क्या है, तो कम रहने का और ज्यादा रहने का जो एक ही यानी कि मकसद है कि एमटीएस की अगर बात करें तो इसका कट ऑफ दोस्तों आपका कम रहेगा 2024 वाली वैकेंसी की तुलना में सभी पोस्ट कोड के ऊपर, ठीक है। यानी कि 2024 में आपके एमटीएस के लिए जो कट ऑफ गई थी उसकी तुलना में आप 2 से 3 मार्क्स कम कर लो, 2 से 3 मार्क्स कर लो सभी पोस्ट कोड के ऊपर। कम करने के बाद में जो कट ऑफ का नया रूप सामने निकल कर आता है वो एमटीएस की कट ऑफ रहेगी। अगर सीएचएसएल की बात करें तो आपका ज्यादा कट ऑफ निकलेगा यहाँ से, ठीक है। अगर सीजीएल की बात करें तो यहाँ से आपका जो कट ऑफ रहेगा 2024 वाली वैकेंसी की तुलना में 4 से 5 मार्क्स कम होगा सभी पोस्टों के ऊपर, ठीक है। सभी पोस्टों के ऊपर 4 से 5 मार्क्स आपको कम देखने को मिलेंगे। तो लगभग दोस्तों यानी कि इसकी भी कट ऑफ आपकी क्या रहेगी, यानी कि कम रहने वाली है 2024 की तुलना में, ठीक है। अब इसकी ज्यादा रहेगी तो कितना मार्क्स इंक्रीज यानी कि देखते हुए मिलेगा, तो इंक्रीज आपका होगा सिर्फ ओनली 3 मार्क्स 4 मार्क्स, ठीक है। यानी कि 3 मार्क्स 4 मार्क्स आपका इंक्रीज यहाँ पे होगा और यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर भी आपका डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि एसएससी फेज 13 का जो रिजल्ट है ये कब जारी होगा। तो आपका जो रिजल्ट है वो निश्चित रूप से नवंबर में जारी हो रहा है, बट एजुकेशन की कुछ वेबसाइटों के ऊपर जो डेट दिया गया था रिजल्ट को लेकर के कि नवंबर में आपका रिजल्ट जारी होता है, नवंबर में कब आ रहा है, तो 15 नवंबर से लेकर के 20 नवंबर दे रखा था, ठीक है। 15 नवंबर से 20 नवंबर वहां पर दे रखा है रिजल्ट को लेकर के, इन्हीं दोनों डेट के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आएगा इन दोनों की डेट के बीच में, ठीक है। बट ज्यादातर आपके जो चांस देखने को मिल रहे हैं ना रिजल्ट को लेकर के वो है 10 नवंबर से लेकर के 15 नवंबर के बीच में आपका रिजल्ट आएगा। आप इस बात को लिख लेना, ठीक है। 10 से 15 के बीच में आपका रिजल्ट आने की ज्यादातर संभावना है, ठीक है। किसी कारणवश अगर यानी कि 10 से 15 नवंबर के बीच में रिजल्ट नहीं आता है तो 15 नवंबर के बाद और 20 नवंबर से पहले 100% डेफिनेटली आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों आपका सीजीएल टीयर 1 रिजल्ट आएगा 2025 वाली वैकेंसी का, और इस स्टेनो का भी साथ साथ ही लगभग दोस्तों एसएससी फेज 13 के आसपास ही दोस्तों दोनों का जो रिजल्ट है वो आगे पीछे होगा ना, ये 4-5 दिन का गैप देखने को मिल सकता है। तो ये थी आप सभी के लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ।